हेलो दोस्तों आज बात करने वाले हैं 2 मार्च 2023 सीजीएल टीयर 2 के रियल एनालिसिस की। तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग के सेक्शन में दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग से रिलेटेड और पजल से रिलेटेड, जिसमें आपको 6 मैन दे दिए गए थे। आपको इसमें अरेंज करना था जैसे ABCDEF और पूछा था इसके बीच में कौन सा व्यक्ति बैठेगा। तो ओवरऑल इजी था, आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई कठिन नहीं था। इसके बाद नॉन वर्बल से 2-3 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, जिसमें से कि फिगर वाले थे। बस आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर नीचे करना था, उसमें आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। इसके बाद एक क्वेश्चन दोस्तों मिरर इमेज का था। और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं ABCD और फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक आपको 1-2 गैप करके दे दिया जाता है, कुछ नंबर्स कुछ लेटर्स, फिर इसके बाद ब्लैंक कर दिया जाता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था। टोटल देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन वेरी इजी था। इसमें आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन छोड़कर, हो सकता है जल्दबाजी में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ना आ पाए, लेकिन 30 में आप लगभग 28 या 29 क्वेश्चन और कुछ बच्चे तो 13 क्वेश्चन भी पूरे टोटल बना पा रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टोटल ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन दोस्तों इजी है। इसके बाद दोस्तों मैथ के सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैथ के सेक्शन में कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको बता देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था x + 1/x की कुछ वैल्यू दे दी गई थी, जिसमें आपको पूछ लिया गया था x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आपके हो सकता है आपके शिफ्ट में x³ + 1/x³ पूछ लिया जाए या इस तरह x⁴ + 1/x⁴ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, हो सकता है x - 1/x की वैल्यू दे दें या x² - 1/x² की वैल्यू पूछ सकते हैं। और ये फार्मूला बेस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये जो 3-4 फार्मूले बनते हैं, जैसे आज दोस्तों पूछा गया था साइन A साइन B माइनस कास A कास B, लगभग इस फार्मूले पर आपकी शिफ्ट में भी आ सकते हैं, नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और CI से रिलेटेड दोस्तों प्रिंसिपल आपको दे दिया है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है। 2 साल का बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है लोगों को। इसके बाद प्रॉफिट लॉस से दोस्तों एक क्वेश्चन था, जिसमें मार्क प्राइस अंकित मूल्य को 44% कम करके भेजा जाता है। तो आपको CP बताना था, क्रय मूल्य। इसके बाद प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, लगभग सभी लोग बना पा रहे हैं, जिसमें से लगभग दिया था दोस्तों कि कुछ गेंदें हैं, कुछ नीली गेंदें, कुछ पीली गेंदें, कुछ हरी गेंदें, कुछ काली गेंदें, जिसमें से काली गेंद निकालने की प्रायिकता या पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी कुछ इसी तरह थे, आप ये समझ सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते। और इसके बाद दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन थे, जिसमें से मान लीजिए दे दिया गया था आपको tan A - B = √3, tan A + B = 1/√3, जिसमें से A की वैल्यू और B की वैल्यू पूछ ली गई थी। और एक इस टाइप का भी दोस्तों एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए आपको ABCD एक चतुर्भुज दे दिया गया है, जो वृत्त उसके अंदर चारों साइड को टच करता हुआ है। तो आपको AB की वैल्यू दे दी गई है, BC की वैल्यू दे दी गई है और AD की वैल्यू दे दी गई है। आपसे CD की वैल्यू पूछा है। तो इसमें होता है आमने सामने की भुजाओं का योग इक्वल टू इस साइड की भुजाओं का योग, आमने सामने की भुजाओं का योग इक्वल टू ऊपर नीचे की भुजाओं का योग होता है। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। DI से दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं था, कोई DI नहीं पूछी गई थी। पाइप एंड सिस्टर्न से दोस्तों एक क्वेश्चन था, और जो कि वेरी इजी था, बहुत ज़्यादा टफनेस लेवल नहीं था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप सभी को पता है
इस बार सांख्यिकी भी दोस्तों ऐड की गई है, जिसमें से कि बहुलक यानी मॉड का क्वेश्चन था, जिसमें से दिया गया था फ्रीक्वेंसी दी गई थी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इसमें से फ्रीक्वेंसी दे दिया गया था आपको 2, 3, 4। तो आपको पूछा था इसका मॉड यानी बहुलक क्या होगा। टोटल दोस्तों ओवरऑल बात करें मैथ के सेक्शन की, तो आप 30, बहुत सारे बच्चे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। कुछ बच्चे एक दो क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं, तो मान लीजिए 28 या 27 लगभग इजीली अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से करिएगा तो लगभग सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो ओवरऑल बात करें तो रीजनिंग और मैथ का सेक्शन इजी है। इसके बाद इंग्लिश के सेक्शन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में बहुत इजी आपके सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए हैं, और एक दो होमोनिम्स पूछे गए हैं जिनको आपको करना है। जैसे मान लीजिए एक दो मीनिंग आपको बता देते हैं। जैसे एक्सेप्ट का एंटोनिम पूछ लिया था। फिल इन द ब्लैंक में एक क्वेश्चन सेंटेंस दिया था, आपको फिल करना था। जैसे रूट और राट ऐसे करके दिया था होमोनिम्स टाइम का, तो आपको लगेगा कि रूट कौन सा रूट फिल करना है। इस तरह के क्वेश्चन थे, तो आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना था कौन सा रूट सही होगा। इसके बाद दोस्तों 4 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे, जिसमें से कि एक ही क्लोज टेस्ट आया था जिसमें 4 क्वेश्चन दिए थे। वही लगभग दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन दिए थे पैसेज के, यानी जो कि इजली थे। कुछ डाटा रिलेटेड थे, कुछ थीम्स पूछे गए थे कि पैसेज की थीम क्या है, और उसमें हर पैसेज में दोस्तों एक एक एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए थे जो इजली अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। आप बिना पैसेज पढ़े भी इजली पैसेज के जो क्वेश्चन में एंटोनिम सिनोनिम दिए हैं उनको आप हल कर लोगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छः सात क्वेश्चन दोस्तों दिए गए थे PQRS के लगभग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया था S1 और S6, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे कि बीच में कौन से 2 सेंटेंस आएंगे, PQ की RS की QS की PS। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था और बाकी दिए थे ABCD करके PQRS। तो आपको बताना था कि कौन सा पहले रीअरेंज करना था। इसके 6-7 क्वेश्चन थे दोस्तों। 1 वर्ड के 1 या 2 क्वेश्चन थे। एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो दोस्तों ये भी टोटल ओवरऑल इजी था, जिसमें 45 के लगभग दोस्तों आप सभी लोग 42 या 40, कोई स्टूडेंट तो 45 आउट ऑफ 45 टोटल क्वेश्चन बना ले रहे हैं, जिसमें से ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टोटल ओवरऑल अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो टोटल ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन भी इजी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं GS के। तो GS के सेक्शन पे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे विटामिन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, जिसमें विटामिन B का रासायनिक नाम और विटामिन K से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन था। और जैसे स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, और फाइनेंस कमीशन और DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों नहीं बताए जा सकते, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। इसके बाद GS के सेक्शन की बात करें तो टोटल इजी टू मॉडरेट है। लगभग 25 में दोस्तों आप 17 से 18 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है 7-8 क्वेश्चन पे आप फंस जाए, या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी पढ़ाई के ऊपर है दोस्तों आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि टोटल GS का सेक्शन भी इजी है। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर। नेक्स्ट सेक्शन किसका है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर के सेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बेसिक नहीं पूछा गया था। ये आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो पेपर है वो लगभग मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट से डिफ़िकल्टी लेवल की तरह था।
कोई भी इजी या बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आप इजली अगर ध्यान से करेंगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन इजली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उतना ज़्यादा टफनेस लेवल भी नहीं है, लेकिन उतना थोड़ा इजी नहीं है। कंप्यूटर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम आराम से करिएगा। 15 मिनट का टाइम है। बस दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर के सेक्शन में आप सभी को पास होना ज़रूरी है, नहीं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जितने भी नंबर हैं वो किसी काम के नहीं हैं। अगर कंप्यूटर में आप फेल होते हैं तो बस थोड़ा आराम से करिएगा। कंप्यूटर उतना भी टफ नहीं है, आराम से इजी है। 10 से 12 क्वेश्चन भी आराम से इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो इसका लेवल लगभग इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, इजी टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। इसके बाद टाइपिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों, टाइपिंग से रिलेटेड दोस्तों की बहुत क्वेरी है, जिसमें दोस्तों आपको पहले 10 मिनट का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप उसको स्टाफ से कह के चेंज करवा सकते हैं। तो टाइपिंग का जो पैसेज था वो दोस्तों लगभग इजी ही था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ वर्ड 9 से 10 करेक्टर के मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए टेम्परामेंट, तो 9 या 10 करेक्टर हो गए। तो इस तरह आपको मिल जाएंगे, जो कि 15 मिनट की टाइपिंग, ये तो आप सभी को मालूम है। कोई भी स्पेशल करेक्टर का ज़्यादा यूज नहीं किया गया है, बस कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 200, 300, 500 इस तरह के कुछ नंबर्स हैं, ज़्यादा वो भी नहीं है पैसेज में। लगभग 1730 कीवर्ड हैं वर्ड हैं दोस्तों। तो टोटल बात करें टाइपिंग भी ओवरऑल सबकी लगभग हो जा रही है। 15 मिनट का टाइम है, लगभग आप इजली करोगे तो लगभग टाइपिंग भी हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 20% एरर फ्री दिया हुआ है, तो इसलिए आप देख कर भी करोगे तो लगभग 15 मिनट में टाइपिंग सबकी लगभग हो जाती है। कुछ ना कुछ जिसकी एक भी प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने के लगभग टाइपिंग कर लिया है तो लगभग उसका टाइपिंग लगभग क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये था दोस्तों आज के पेपर का टीयर 2 एनालिसिस। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।